नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं अपनी YouTube चैनल गुड़िया हिंदी क्लासेस में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में आप सभी ने शब्दालंकार के बारे में जाना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अलंकार के अर्थालंकार के बारे में, इसे परिभाषित करेंगे और इसके सभी भेदों के बारे में जानेंगे। आप बने रहे हमारे साथ और हमारी वीडियो को अंत तक देखें और बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का मैं प्रयत्न कर रही हूँ। तो दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमारे द्वारा दी गई जानकारी को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों अर्थालंकार की ओर। तो अर्थालंकार किसे कहते हैं? सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि जिस प्रकार से हमने शब्दालंकार में शब्द के कारण सौंदर्य जो उत्पन्न होता है शब्दालंकार में शब्द के कारण, और यहाँ पे क्या होता है अर्थालंकार में सौंदर्य जो काव्य में जो सौंदर्य उत्पन्न होता है वह भाव के कारण। किसके कारण? तो भाव के कारण। तो दोस्तों, शब्दालंकार में जो सौंदर्य उत्पन्न होता है वो भाव से संबंधित होता है। किस पे संबंधित होता है? भाव से, शब्द से नहीं होता है, क्योंकि शब्दालंकार में शब्द पे डिपेंड करता है और अर्थालंकार में भाव से संबंधित होता है। किसमें? काव्य में। हमें देखना होगा कविता की जो पंक्ति है या काव्य है उसमें हमें क्या करना है, उसको पढ़ करके यह जानना है कि अर्थ स्पष्ट है या शब्द किसके कारण इसमें इसका जो हमें सौंदर्य दिख रहा है वह किसके कारण, भाव के कारण या अर्थ के कारण। तो अर्थालंकार में क्या होता है? भाव से संबंधित होता है, शब्द से नहीं होता। अर्थालंकार चमत्कार की वजह भाव की अनुभूति में तीव्रता लाते हैं। किसमें लाते हैं? अर्थालंकार चमत्कार की वजह भाव की अनुभूति में तीव्रता लाते हैं अथवा भाव संबंधी चमत्कार उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? भाव संबंधी चमत्कार उत्पन्न करते हैं। तो अर्थालंकार में क्या होता है? भाव से संबंधित होता है। तो दोस्तों, आपको मुझे लगता है कि उदाहरण के द्वारा आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो चलते हैं अर्थालंकार के बारे में कि इसके कितने भेद होते हैं। हमने यहाँ पे परिभाषित किया है कि अर्थालंकार में भाव से संबंधित होता है, शब्द से नहीं। आपको ध्यान में रखना होगा। तो हम चलते हैं अर्थालंकार के भेद के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों, इसके मुख्यतः 5 भेद होते हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। इसके अतिरिक्त भी हमने 1-2 भेद और भी पढ़ा है, लेकिन उसे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति याद रखना है, क्योंकि इसी में से यह बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं यह जानते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति। तो दोस्तों, आपको यह याद रखना है कि शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? अनुप्रास, यमक और श्लेष। और अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते। कौन कौन? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। अगर दोस्तों यहाँ पे यह पूछा जाए कि अलंकार के कितने भेद होते हैं तो आपको क्या बताना है? 2 भेद होते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण और अतिशयोक्ति। अब हम इन सारे भेदों के बारे में जानेंगे कि किसे कहते हैं अलग अलग से। पहले उपमा के बारे में जानेंगे, क्योंकि यह थोड़ा सा टफ है और क्योंकि ये दोनों में कंफ्यूजन अधिक होता है, तो मैं इसको बहुत अच्छे से सरल तरीके से समझाऊंगी ताकि आपको कुछ भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर होगी तो आप हमें कमेंट के द्वारा तुरंत पूछे, मैं वहां पे आपके उस टॉपिक को क्लियर करूंगी। तो दोस्तों, मैं आपसे यह उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग हमारी इस वीडियो को देख करके हमें कमेंट करके पूछे कि आपको कहाँ पे समस्या हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है, आप क्या नहीं समझ पा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं उपमा अलंकार की ओर। अब हम आपको उपमा अलंकार के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, चलते हैं कि उपमा अलंकार कहते किसे हैं। तो उपमा अलंकार जो है इसका अर्थ होता है, उपमा का अर्थ ही होता है समानता। क्या होता है? समानता। जहाँ किसी वस्तु अथवा प्राणी के गुण, धर्म, स्वभाव और
शोभा को व्यक्त करने के लिए उसी के समान गुण धर्म वाली किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु अथवा प्राणी से उसकी समानता की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा का अर्थ होता है समानता। क्या अर्थ होता है? समानता, यानी कि एक जैसा। समानता मत किसी आदर्श से तुलना करके उसे समानता प्रकट करना, जहाँ किसी वस्तु अथवा प्राणी के गुण धर्म स्वभाव और शोभा को व्यक्त करने के लिए उसी के समान गुण धर्म वाली किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु अथवा प्राणी से उसकी समानता की जाए, वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। क्या होता है, मैं उदाहरण के द्वारा आपको समझाती हूँ ताकि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे एक उदाहरण ले रही हूँ कि चांद सा सुंदर मुख। उदाहरण को ध्यान पूर्वक देखिएगा, इसी से आपको समझ में आएगी। तो चांद सा सुंदर मुख अर्थात उपमा अलंकार को समझने के लिए क्या करना होता है कि हमें इसके 4 अंग मतलब 4 अंगों में डिवाइड कर दिया गया है, बांट दिया गया है कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो इसको 4 अंगों में मैंने यहाँ पे क्या क्या लिखा है? उपमेय, उपमान, साधारण और उपमेय, उपमान और साधारण और वाचक शब्द। क्या है? वाचक शब्द। तो इसमें क्या है, आप ध्यान पूर्वक यहाँ सुनिए, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन समझने के बाद बिल्कुल यह आपको कठिन नहीं लगेंगे। क्योंकि उपमा अलंकार को हमने क्या किया है, यहाँ पे 4 भागों में डिवाइड किया है कि एक तो होता है उपमेय। तो उपमेय क्या होता है? जिसकी उपमा दी जाए। उपमेय में क्या है? जिसकी उपमा दी जाए, अर्थात जिसका वर्णन हो रहा हो। यहाँ ध्यान रखना है, जिसका वर्णन हो रहा हो उसे उपमेय या प्रस्तुत कहते हैं। तो आपको यह ध्यान देना, चांद सा सुंदर मुख, तो जिसका वर्णन हो रहा हो। किसका वर्णन हो रहा है यहाँ पे? तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं उदाहरण पहले लिख ली हूँ और आपको इसी उदाहरण में ये सारी चीजों को मैं बार बार से बता रही हूँ कि कहाँ पे उपमेय है, कहाँ पे उपमान है। तो जिसका वर्णन हो रहा हो उसे क्या कहते हैं? उपमेय या प्रस्तुत कहते हैं। तो यहाँ पे चांद सा सुंदर मुख में कौन सा उपमेय है? मुख। क्या है? चांद सा सुंदर मुख। तो इसमें उपमेय क्या है? मुख। क्या है? मुख। नेक्स्ट उपमान। दूसरा क्या है? उपमान। तो वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की समानता प्रकट की जाए। जिससे उपमेय की समानता प्रकट की जाए उपमान कहलाता है। उसे अप्रस्तुत भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अप्रस्तुत। तो इस उदाहरण में यहाँ पे जैसे उदाहरण है चांद सा सुंदर मुख, तो इसमें जो उपमेय है वह क्या है? चांद। क्या है? चांद। क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया है कि वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की समानता प्रकट की जाए। तो मुख का समानता किससे है? चांद से। चांद जैसा। क्या है? चांद सा सुंदर मुख। तो चांद सा, मुख का समानता किससे है? चांद सा। तो जिससे उपमेय की समानता प्रकट की जाए। मुझे आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। बिल्कुल आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सरल शब्दों में आगे और भी आपको आसानी से, और जहाँ कहीं भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके बताएं और मैं आपको वहां फिर से समझाने की कोशिश करूंगी। तो दोस्तों चलते हैं कि यहाँ पे क्या है? चांद जो है वह है क्या है? उपमान। नेक्स्ट है साधारण। साधारण में क्या है कि उपमेय और उपमान के समान गुण या विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। उपमेय और उपमान के समान गुण, उन दोनों के, उपमेय का भी और उपमान के भी समान गुण का जो विशेषता व्यक्त करता है, क्या होता है? विशेषता। दोनों का जो विशेषता व्यक्त करता है वह शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। तो ऊपर उदाहरण में सुंदर जो है वह क्या है? साधारण धर्म है, क्योंकि चांद सा सुंदर मुख। तो मुख अगर उपमेय है और चांद क्या है? उपमान है, तो यह सुंदर क्या है? दोनों की विशेषता बता रहा है। तो यह हो गया साधारण धर्म। क्या हो गया? साधारण धर्म। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम नेक्स्ट जानते हैं कि वाचक शब्द क्या होता है।
मतलब उदाहरण के द्वारा, मैं एक ही उदाहरण में इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को आसानी से एक उदाहरण में समझ में आ जाएगी, तो दूसरे उदाहरण को आप खुद से कर लोगे। तो वाचक शब्द में क्या है कि जिन शब्दों की सहायता से उपमेय और उपमान में समानता प्रकट की जाती है और उपमा अलंकार की पहचान होती है, उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? वाचक शब्द। तो जिन शब्दों की सहायता से उपमेय और उपमान में समानता प्रकट की जाती है और उपमा अलंकार की पहचान होती है, उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, सा, सी, सम जैसे ज्यों के समान आदि शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। सा, सी, सम जैसे ज्यों के समान, यह सब क्या कहलाते हैं? वाचक शब्द। यदि ये चारों तत्व उपस्थित हो तो, एक चीज और इसमें क्या है ना, पूर्णोपमा, इसमें दो चीजों पे ध्यान देना है। यदि ये चारों तत्व उपस्थित हो तो पूर्णोपमा होती है, परंतु कई बार इसमें से एक या दो लुप्त मतलब गायब भी हो जाते हैं, तब उसे लुप्तोपमा कहते हैं। लुप्तोपमा कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पे दो चीज ध्यान देना है क्योंकि आपको डिटेल्स में बहुत सारे बुक में यह वर्ड देखने को मिलता होगा कि पूर्णोपमा होता है और लुप्तोपमा। पूर्णोपमा में कि जब चारों तत्व वहां पे उपस्थित होते हैं, और लुप्तोपमा में जब दो, एक या एक से अधिक यानी कि दो शब्द जो वहां से लुप्त हो जाते हैं, तब क्या होता है? लुप्तोपमा। आपको हम अच्छे से डिटेल्स में बता देती हूँ उदाहरण के द्वारा। दो उदाहरण से पूर्णोपमा के उदाहरण क्या होता है कि हाय फूल सी कोमल बच्ची, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेर, हुई राख की थी ढेर। यहाँ फूल क्या है? यहाँ पे फूल क्या है? क्योंकि अभी अभी मैंने आपको ऊपर बताया है, तो यहाँ फूल क्या है? उपमान है। बच्ची क्या है? उपमेय है। क्या है? उपमेय। कोमल क्या है? साधारण धन। यहाँ दोनों की विशेषता कौन बता रहा है? कोमल है। क्या है? बहुत कोमल है, तो यह क्या हो गया? साधारण धन। तथा सी यानी कि फूल सी कोमल बच्ची, तो मैंने ऊपर आपको अभी अभी बताया है कि सा, सी, सम जैसे ज्यों के समान। तो आपको यहाँ पे सी कौन है? वाचक शब्द है। तो धर्म तथा सी क्या है? वाचक शब्द है। अतः यह कौन सा हुआ? क्योंकि इसमें चारों है, तो चारों मतलब यदि ये चारों तत्व यानी कि ये सारे सा, सी, सम और ज्यों यानी कि ये चारों तत्व हो तो यह पूर्णोपमा होगा, और अगर इसमें से एक या दो लुप्त भी हो जाते हैं तब उसे क्या कहते हैं? लुप्तोपमा। यह ध्यान देना। कई जगहों पे आपको डिटेल्स में भी इसको पढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट में भी इसे समझ लेते हैं तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको उपमा अलंकार को ही बताना होगा कि फाइनली यह कौन सा अलंकार है। तो उपमा। अगर कहीं पर भी हमने नहीं देखा है कि लुप्तोपमा है कि पूर्णोपमा, यह क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से हमने पूर्णोपमा के उदाहरण दिया है, उसी प्रकार से लुप्तोपमा के भी उदाहरण देकर के आपको समझाती हूँ। पड़ी थी बिजली सी विकराल, पड़ी थी बिजली सी विकराल। यहाँ बिजली क्या है? उपमान। विकराल साधारण धर्म तथा सी क्या है? वाचक शब्द। सी क्या है? वाचक शब्द। परंतु उपमेय लुप्त है। इसमें क्या है? उपमेय है ही नहीं। यहाँ बिजली उपमान है, साधारण धर्म तथा सी वाचक शब्द है, क्योंकि पड़ोसी पड़ी थी बिजली सी विकराल, तो यहाँ पे सी दिख रहा है, तो यह क्या हो गया? वाचक शब्द। और विकराल क्या है? साधारण धर्म। विकराल क्या है? साधारण धर्म। और बिजली क्या है? उपमान। लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है? उपमेय लुप्त है। तो एक या दो अगर लुप्त हो तो यहाँ पे उपमेय लुप्त है, तो अतः यह कौन सा उदाहरण हुआ? लुप्तोपमा। किसके उदाहरण है? लुप्तोपमा के। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप यह बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे कि पूर्णोपमा और लुप्तोपमा में क्या फर्क है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अलंकार तो हिंदी व्याकरण टॉपिक के सबसे बड़े टॉपिक में माने जाते हैं, लेकिन मैं
उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, सरल तरीके से आपको समझने का मौका मिल रहा है। तो दोस्तों, मैं आप सबों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो भी बताएं, नहीं आ रहा है तो भी बताएं, और मुझे कमेंट करके जरूर पूछें हर बात कि आपको कैसा लग रहा है। तो दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले हर वीडियो को आप सबसे पहले पाएं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।